Hello students, in today's class we are going to discuss about the basic properties of electric charge. Students, this topic is of pretty much importance because in many competitive examination previous years questions were asked that were really based on this particular topic. Even this topic is very much important as per board point of view, so please pay attention on this topic. Even in today's lecture we will discuss all the competitive question that were asked previous year इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक IIT-JEE और नीट. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज हम डिस्कस करें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. बच्चों मेनली जो है देर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज. According to this property, the total charge of a system is obtained by adding algebraically all the charge present anywhere on the system. बच्चों उसका क्या मतलब हुआ कि मान लिया एक सिस्टम है जिस पर जो चार्ज अवेलेबल है वो है -Q प्लस 4Q प्लस 3Q माइनस 5Q प्लस 2Q. तो मान लिया हमको सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे. ऑब्वियसली चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज एडिटिव है, लेकिन हम उनको ऐड करेंगे बट विद देयर प्रॉपर साइन का यूटिलाइज करते हुए. तो हम हमारा जो यहाँ पे नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, -Q प्लस 4Q माइनस 5Q प्लस 3Q एंड प्लस 2Q. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. देखिए प्लस 4Q और प्लस 2Q प्लस 3Q, ये हो गया आपका 7Q और ये हो गया आपका 9Q और ये आपका कितना हो गया -6Q. सो बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा +9 में से माइनस के जब 6 गए तो कितना हुआ, ये आया आपका 3Q. कितना आया 3Q. तो बॉडी पर नेट चार्ज कितना आया +3Q. तो आपने यहाँ पर जो है ऐड किया है, लेकिन कौन सा सम किया है, एलजेब्रिक सम. कौन सा सम किया है, एलजेब्रिक सम. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे बच्चों ये Na+ और Cl- का मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब ये दोनों मिलके NaCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं. देखो बच्चों, यदि Na के पास भी मास है, Cl के पास भी मास है, जब दोनों एडअप होते हैं तो NaCl का जो टोटल मास होगा इनके इंडिविजुअल मास के सम के इक्वल होगा. लेकिन बच्चों चार्ज का देखिए, इस पर चार्ज कितना है +C और इस पर चार्ज कितना है -C. जब दोनों ऐड हुए तो चार्ज का क्या हुआ, चार्ज 0 हो गया. और यही प्रॉपर्टी इस बात पर इम्फेसाइज करती है कि चार्ज का ऐड होकर 0 होना पॉसिबल है. चार्ज ऐड होकर 0 भी हो सकता है, लेकिन मास में जब मास ऐड होगा तो वो कभी 0 नहीं होगा. तो मास जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, जबकि चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है. इस वजह से हम उस चार्ज को ऐड तो करते हैं, लेकिन अर्थमेटिक सम नहीं करते जैसा कि हम मास के केस में करते हैं, बल्कि उसका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि चार्ज एडिटिव है बट द चार्जेज आर ऑलवेज एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा. अच्छा, इसके बाद में हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी की क्वांटिटी डिसाइड करना. जैसे यहाँ पे हम चार्ज की क्वांटिटी डिसाइड करें. बच्चों हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चार्जिंग के लिए एज पर मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है. बच्चों हम जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में एंटेंगल हो जाता है, लेकिन हम उसको एनर्जी देते हैं. इस वजह से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है और दूसरे में अटैच हो जाता है. हर बॉडी हम जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है. उसके बाद जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन जब इन चार्जेज में इम्बैलेंस आ जाता है तो बॉडी के पास में क्या आता है, नेट चार्ज आता है. और हम जानते हैं कि चार्जिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो एक बॉडी का कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रखते हैं तो वहाँ से एक पार्टिकल का ट्रांसफ़र होता है और वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन. और ठीक है, तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इसको हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में एक्स्ट्रा आता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दें तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -E. दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो -2E, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो -3. इसी तरह से कोई बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर +E +2E +3, क्योंकि बेसिकली चार्जिंग के दौरान हम क्या देखते हैं, देखिए ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल. क्योंकि चार्ज ऑलवेज कैरीड बाय मास. चार्ज एक बॉडी का कैरेक्टर होता है. जिससे हम कहते हैं कि एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर आया है तो ज़रूर एक स्टूडेंट आया होगा, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होना एक स्टूडेंट का कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस बात पर फोकस करना चाह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि चार्ज आया है तो साथ ही साथ
कोई ना कोई पार्टिकल भी आया है, तो वो पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब हम जानते ही हैं। तो ठीक है, किसी बॉडी पर यदि एक इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो कितना चार्ज कैरी करता है? ई। तो यदि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज कितना जाएगा? प्लस। दो किए तो +2, तीन किए तो +3, चार किए तो +4, इस तरह से n लूज किए तो +n। तो ये चार्ज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हमारा जो चार्ज का फॉर्मूला बन गया वो Q = +-NE। ठीक है, यदि किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन यूज किया तो Q = +NE, और यदि गेन किया है तो हम क्या देखें? Q = -NE। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यदि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आए तो कितना चार्ज आया इस पर? 1.6 × 10⁻19 कूलम। दो आए तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई विद 2, 3.2 × 10⁻19, है ना। इसी तरह से 4.8 × 10⁻19, 6.4 × 10⁻19। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी बॉडी पर चार्ज जो है पहले ही फिक्स है। या तो हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, इतना चार्ज दे सकते हैं, इतना चार्ज दे सकते हैं। हम यदि कहें कि 1.7 × 10⁻19 कूलम चार्ज दो, तो ये इम्पॉसिबल है। यानी हम किसी बॉडी को अपनी मन मर्जी का चार्ज नहीं दे सकते। चार्ज की क्वांटिटी पहले से ही फिक्स है। या तो हम उसको 1E, 2E, 3 इस तरह से NE चार्ज दे सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। According to this property, the total charge on a body is integral multiple. The total charge on a body is integral multiple of charge on one electron. That is the quanta of charge. So this property is known as the quantization of charge. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम जो है कई सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इससे हमको क्या पता लगता है इसी प्रॉपर्टी में, कि जो चार्ज है वो एक कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि चार्ज जो है स्टेप में इंक्रीज होता है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता, एक स्टेप 1E के इक्वल का होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। बच्चों, इस यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। आ रही बात आपको समझ में? इस यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो क्या है? कांस्टेंट है। इस संसार में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए ये जो पूरा यूनिवर्स है इसका नेट चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज का सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा और जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है। एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है, फर्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, एनर्जी और मास जो है इंटर कन्वर्टिबल हैं। जब हम किसी हैवी मेटल प्लेट पर जब हमने दो गामा रे फोटोन स्ट्राइक कराए, तो हमने क्या देखा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन जो है मिला। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एमिशन हुआ उस मेटल प्लेट से। तो हम जो है बहुत ही एस्टाउंडेड हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हुआ है, तो इस तरह से यूनिवर्स के अंदर एक पार्टिकल की क्रिएशन हो गई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। और इस तरह से यहाँ पे तो चार्ज इम्बैलेंस हो गया, संसार में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गया, तो बॉडी जो यूनिवर्स है उस पर नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो हमने उस समय माना, और बाद में एक्सपेरिमेंट ये प्रूव भी हुआ कि जहाँ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी आया, और वो हमने देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचर भी इसको फॉलो करती है कि पहले भी सिस्टम का नेट चार्ज कितना था? 0 था। फोटोन का नेट चार्ज 0, मेटल भी जो है न्यूट्रल थी, तो नेट चार्ज कितना था सिस्टम का? 0। और बाद में यदि कोई चार्ज पार्टिकल डेवलप हुआ है, तो पार्टिकल डेवलप हुए हैं तो उनका भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो याद रखना, ये प्रॉपर्टी हमको ये सिखाती है कि यदि चार्ज क्रिएट भी हो रहे हैं तो वो हमेशा पेयर के अंदर होंगे, ताकि यूनिवर्स का नेट चार्ज जो है 0 ही रहे। इसके बाद में हम इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एनिहिलेशन। बच्चों, एनिहिलेट का मतलब होता है निगलना। ये दैट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। यदि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में।
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम जब जो है रिएक्ट कराते हैं तो दोनों एक दूसरे को डेस्ट्रॉय कर जाते हैं, तो इस संसार से मास चला जाता है, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है। और हम क्या देखते हैं, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस। तो हम देखते हैं वहाँ पे चमक निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है, साउंड की आवाज़ आती है, एंड ये सब जो है एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्म है। तो दैट प्रोसेस नोन द एनिलेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेट चार्ज है दोनों का सिस्टम का वो जीरो है, और यहाँ भी फोटोन का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है। इन रेडियो एक्टिविटी में भी हम देखते हैं कि जब एक यूरेनियम 92 238 जो है स्प्लिट होता है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है, दैट इज ए हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस पे चार्ज कितना है, +2 और यहाँ पे चार्ज कितना है, +92। तो हम क्या देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल यहाँ पर जो है एमिट होता है, दैट इज़ द थोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका नेट चार्ज कितना है, 92, और यहाँ पे भी जो नेट चार्ज कितना हुआ, 90 + 2 दैट इज़ 92।